नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सुपर विलेन की। कोई रिवेंज की आग में जल रहा था, कोई पावर के नशे में चूर था, तो किसी का मिशन पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना था। भाई आज की लिस्ट में ऐसे विलेन हैं जिनकी एंट्री होते ही पूरा स्कैन पलट जाता है। बात करते हैं लौकी से। भाई ये सिर्फ थॉर का एनिमी नहीं था, बल्कि पूरा माइंड गेम खेलने वाला मास्टर था। लौकी का जन्म फ्रॉस्ट ग्लैंड की दुनिया में हुआ था, लेकिन अशाक के राजा ओडिन उसे अपने साथ ले आए और अपने बेटे की तरह पाला। बचपन से उसे लगता था कि थोर को उससे ज़्यादा प्यार का सम्मान मिलता है। यही जेलसी धीरे धीरे रिवेंज में बदल गई। बोले तो यह उसके विलेन बनने की पूरी कहानी थी। लौकी की सबसे बड़ी पावर उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसका दिमाग था। वह किसी भी रूप में बदल सकता था, इल्यूजन बना सकता था और सामने वाले को बिना लड़ाई के कंफ्यूज कर देता था। भाई ये बंदा फाइट कम और स्ट्रेटजी ज़्यादा खेलता था। फिल्म द एवेंजर में उसने चित्री आर्मी के साथ मिलकर अर्थ पर हमला कर दिया। उसका मिशन सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना था। एक विलेन जिसने पूरी एवेंजर टीम की हवा टाइट कर दी, उसे हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होगी। बात करते हैं ग्रीन गॉब्लिन की। अगर स्पाइडरमैन का सबसे खतरनाक एनिमी कोई है तो वह है ग्रीन गॉब्लिन। भाई ये बंदा सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि पूरा फिजियो माइंडसेट लेकर चलता था। इसका असली नाम नॉर्मल ऑप्शन था। बाहर से एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट और बिजनेसफुल टाइकून, लेकिन अंदर से पावर का भूखा इंसान। बोले तो पैसा भी था, दिमाग भी था, लेकिन लालच से पूरा गेम बिगाड़ दिया। एक दिन नॉर्मन ने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट सीरम का टेस्ट किया। शुरुआत में जब नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके अंदर एक नया पर्सनालिटी पैदा हो गया। यही पर्सनालिटी आगे चलकर ग्रीन गॉब्लिन बन गई। भाई इसके पास फ्लाइंग ग्लाइडर, पंपकिन बम्स और सुपर स्ट्रेंथ तो थे ही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डेंजरस वेपन थी इसकी क्रेजी थिंकिंग। ये सामने वाले के शरीर पर नहीं, बल्कि उसके दिमाग पर अटैक करता था। ग्रीन गोब्लिन हमेशा पीटर पार्कर की सबसे बड़ी कमजोरी खोजता था और यही वार करता था। यही वजह है कि स्पाइडरमैन की लाइफ में जितने बड़े दर्द आए, उसमें ग्रीन गॉब्लिन का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसा विलेन जो हीरो की जिंदगी ही बदल दे, उसे डेंजरस विलेन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। भाई ये कैरेक्टर आज भी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के सबसे आइकॉनिक विलेन में गिना जाता है। मैग्नेटो को तो आप जानते ही हो। मैग्नेटो का असली नाम एरिक लेंसर था। बचपन में उसने युद्ध की तबाही देखी, अपने परिवार को खोया और नफरत का ऐसा चेहरा महसूस किया। यही दर्द उसके अंदर एक ऐसी आग बन गया जिसने उसने दुनिया के सबसे पावरफुल म्यूटेंट में बदल दिया। मैग्नेटो के पास मेटल को कंट्रोल करने की अद्भुत पावर थी। भाई ये चाहे तो पूरी ट्रेन रोक दे, ब्रिज उखाड़ दे या हजारों गोलियों को हवा में रोक दे। उसकी ताकत देखकर बड़े बड़े हीरो भी शौक रह जाते थे। मैग्नेटो का असली मिशन सिर्फ दुनिया पर राज करना नहीं था, बल्कि वह मानता था कि इंसान कभी भी म्यूटेंट को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। इसीलिए अगर म्यूटेंट को बचाना है तो फाइट करना ही पड़ेगा। अपन बोले तो उसकी सोच गलत भी थी और कहीं न कहीं सही थी। यही चीज मैग्नेटो को बाकी विलेन से अलग बनाती है। प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो दोनों एक दूसरे के अपोनेंट थे, लेकिन दोनों अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। यही कॉन्फ्लिक्ट एक्स-मैन यूनिवर्स को शानदार बनाता है। अब बारी है उस विलेन की जिसका नाम सुनते ही बैटमैन भी सीरियस हो जाता है। भाई जोकर सिर्फ एक बैटमैन का एनिमी नहीं था, बल्कि उसके दिमाग का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जैसे ये बंदा रूल नहीं मानता, लॉजिक नहीं मानता, इसे बस अपना चेस पसंद। जोकर के पास कोई सुपर पावर नहीं थी। वह ना तो उड़ सकता था, ना उसके पास कोई मैजिक था, लेकिन उसके सबसे बड़ी पावर थी उसका डेंजरस ब्रेन। वो लोगों के माइंड से खेलता था। उसने एक दूसरे के खिलाफ कर देता था और फिर दूर खड़े होकर पूरा स्कैन एंजॉय करता था। भाई ऐसा माइंड गेम शायद ही किसी दूसरे विलेन ने खेला हो। फिल्म द डार्क नाइट में हेथ लेजर ने जोकर का ऐसा किरदार निभाया कि पूरी दुनिया उसकी फैन हो गई। उसकी हंसी, उसकी चाल और उसकी बातें आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। उसका फेमस डायलॉग व्हाई सो सीरियस आज भी हॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स में गिना जाता है। दोस्तों, जोकर का असली डर उसकी हंसी नहीं था, उसकी सोच थी। उसका मानना था कि हर इंसान के अंदर एक विलेन छिपा होता है, बस उसे बाहर करने का मौका चाहिए। बैटमैन ने उसे कई बार पकड़ा, लेकिन कभी भी पूरी तरह हरा नहीं पाया, क्योंकि जोकर शरीर से नहीं दिमाग से लड़ता था। यही वजह है कि आज भी जोकर को हॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक विलेन माना जाता है। नंबर 1 की बात करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बात करते हैं थेनोस की। थेनोस का जन्म टाइटन नाम के ग्रह पर हुआ था। बचपन से ही उसकी सोच बाकी लोगों से अलग थी। उसने अपने ग्रह को भूख और संसाधनों की कमी से बर्बाद होते देखा। उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि अगर पूरे यूनिवर्स को बचाना है तो पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए थानोस ने 6 इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठे किए। स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन और टाइम स्टोन और सोल स्टोन। इन सभी स्टोन की पावर मिलते ही वो लगभग अजेय बन गया।
लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब सॉल्ट स्टोन पाने के लिए उसने अपनी बेटी गमोरा की कुर्बानी देनी पड़ी। भाई उस स्कैन ने फैंस को अंदर तक हिला दिया। फिर आई एवेंजर इन्फिनिटी वॉर। पूरी दुनिया को भरोसा था कि एवेंजर जीत जाएंगे, लेकिन भाई पूरा स्कैन पलट गया। थानोस ने इन्फिनिटी गैंटर पहना, उंगलियां चटकाई और सिर्फ एक स्नैप में पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन गायब हो गई। स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, विंटर सोल्जर सब धूल बनकर उड़ गए। थिएटर में बैठे फैंस शॉक में थे। किसी ने नहीं सोचा था कि पहली बार विलन जीत जाएगा। एवेंजर इन गेम में एवेंजर्स ने वापसी की। बाकी सभी हीरो एक साथ थैनोस के सामने खड़े थे। भाई ऐसा बैटल हॉलीवुड ने पहले कभी नहीं देखा था। थैनोस सिर्फ अपनी पावर की वजह से नंबर नहीं है, उसकी थिंकिंग, उसका मिशन, उसकी प्रेजेंस और उसका इम्पैक्ट उसे सब बाकी सभी विलेन से अलग बनाते हैं। ये सिर्फ विलेन नहीं, हॉलीवुड का अल्टीमेट सुपर विलेन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ऐसे वीडियो देखने का मन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।